क्लोज ही क्लोज में अगर नीचे था हाँ। फिर क्या करें? तो मैंने उसका इलाज दिया था ना, उसका इलाज दिया था ना, फिर जितना जो आ रहा है उसको लेकर फटाफट से निकल जाओ। तो गए। हाँ बहुत ज्यादा बड़ी बने तो बीच में भी निकल सकते हो। हाँ, निकल सकते हैं। तो भाई इसका तो इलाज फिर किसी के पास नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने हाल ही में एंट्री करी है और हाल ही में थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बनाया है, और अगर ऑपरेटर इतनी बड़ी रेट बना रहे हैं, तो फिर एसएल का इंतजार करना, फिर एसएल का इंतजार करो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे निकलने सोचोगे भी, यहाँ पे एंट्री करी है, यहीं निकल रहे हो, तो तुम थोड़ा सा और कर लो वेट यार, क्या करोगे? क्या पता शायद वो कैंडल क्लोज होते होते कुछ और बदल जाए, है ना। और वहाँ पे वैसे भी यहाँ पे जब आया तो आपकी एंट्री के लेवल पर ही तो है, ये रहा है ना। तो फिर आपने कुछ नहीं कमाया होगा, मतलब जो कमाया था वो सारा ले गया, कुछ गया तो नहीं। थोड़ा सा रिस्क ले लो, क्या पता है क्लोज होते होते ऊपर चले जाए। तो ये सब हैंड टू हैंड डिसीजन लेने पड़ते हैं, हैंड टू हैंड फास्ट डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। तो फिर जिसने वेट करा होगा कि नहीं यार वेट करता हूँ, तो जो वेट करेगा भाई रिवॉर्ड उसी का बनता है, जो नहीं करेगा बस यही बात कहेंगे, इसको लक वाली बात कहेंगे। इस वाले में तो लकी है, लकी इस वाली कैंडल में तो लक है। जो बैठे रह गए तो निकल गए। जैसा भी क्लाइंट का जो नीचे लास्ट में 30,000 रुपए का लॉस 1500 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, तो लक से हुआ है, लक हुआ है कि यार नहीं है मैं रिस्क ले लेता हूँ, तो रिस्क लिया तो रिवॉर्ड बन गया। देखो रूल के हिसाब से उसने ट्रैप किया, इसमें बंदे बहुत सारे निकल भी जाएंगे डर से, और अगर पेशेंस रख लिया तो उनको प्रॉफिट। वही तो बोला, जो रिस्क ले रहा है पेशेंस रखने का मतलब रिस्क, जो रिस्क ले रहा है तो रिवॉर्ड उसी का बन रहा है। कंडीशन पे जब मार्केट चल रहा होता है कि हम मार्केट में पहले सोच के आए कि भाई हमें मार्केट से कमाना नहीं है, कमाना कितना है। मैंने वीडियो में देखा था कि हमें मार्केट को देना कितना है, ये तो पता रहना चाहिए, कमाना कितना ये नहीं पता रहना चाहिए। हमें मार्केट को एक दिन में देना कितना ये पता रहना चाहिए। तो याद है मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि आपको 1000 रुपए देने हैं, बस मैंने ये थोड़ा ना बोला था कमाने कितने हैं, मैंने तो बोला ही नहीं। और आपने 9,000 रुपए कमाए, इस पर मैंने कोई बात करी कितना क्यों कमा लिया? नहीं, अच्छी बात है। आप ये कहते हैं आज मेरे सर 5,000 का लॉस है, तो मैं कहता कि भाई 5 का क्यों लिया, 1000 का लेना चाहिए था, तब 1000 का लेना चाहिए था। कैपेसिटी जितनी उतना का रिस्क लो, रिवॉर्ड तो कितना भी लो ना। और बाजार में जो रिवॉर्ड ले रहा है यार वही तो पैसा बना रहा है, तो रिवॉर्ड की लिमिट नहीं है। यहाँ देखो डाउन ट्रेंड में हमारा इन्वर्टेड हैमर बन गया नीचे, तब भी बाजार ऊपर चला गया, और डाउन ट्रेंड में हैमर बन गया तब भी ऊपर चला गया। बाजार दोनों के इसमें ऊपर गए हैं, लेकिन फर्क पड़ता है नेक्स्ट वाली कैंडल क्या कर रही है। देखो नेक्स्ट वाली दोनों हमारी ग्रीन है, देखो टोटल दोनों ग्रीन है ना, ये भी ग्रीन है हमारी ना। तो यहाँ बाई साइड में जाओ, एसएल यहाँ रख लो, यहाँ बाई साइड में जाओ, एसएल यहाँ रख लो, और जब तक एंजॉय करो, जब तक मैं आपको सिखा रखा है कहाँ पे निकलना है फिर आपको। पर बाय में जाना जब बाय वाला शेयर हो। अब सारी चीज बता दी, ये नहीं बताया कैसे पता लगाते हैं बाय वाला शेयर है और सेल वाला शेयर है ना, उस पर भी अभी आएंगे। ये डाउन ट्रेंड में देखो हमारा इन्वर्टेड हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर के बावजूद भी शेयर में इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई। तो यहाँ पे सीधा बाय साइड में एंट्री लो, एसएल यहाँ लेना है, एंट्री यहाँ लो, और कब तक बैठ रहना है इसमें तो साफ एक बार में आप बता दोगे निकलना ही नहीं है ना, एक ही बार में दिख रहा है कि निकलना ही नहीं, बात ही खत्म। ये इतनी बड़ी कुछ आपको वैसे ऑपरेटर टाइप की कैंडल नहीं, ये ऑपरेटर थोड़ी नहीं है, ऑपरेटर तो अलग ही लेवल की कैंडल होती है, जिसको वो देखी थी वो थी। नहीं कंटिन्यू नहीं जाएगी, वो एक ही जाएगी, उसकी स्पीड बता दें। हाँ कंटिन्यू नहीं जाएगी। हाँ वो तो बिल्कुल नीचे भी तो फिर आता है। हाँ तो वो जाएगा वो, तो नीचे आने का रीजन यही है कि उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा, मैंने यहाँ से यहाँ भगा दी, जितने लोगों ने उसमें लगा रखे होंगे हाँ स्टॉप लॉस, तो सबका एसएल काटने के लिए गई है वो, इसीलिए गई है वो, गई एसएल काटने के लिए गई है वो। तो समझ नहीं आता सर ये करते कैसे है ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर बहुत हैवी क्वांटिटी ले आते हैं, बस ये बस मोमेंटम जनरेट हो जाता है, वो बहुत बस वो अपना माल बेच देते हैं, लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। यही रीजन है, बस यही रीजन, और कोई रीजन नहीं है। ऐसा होना चाहिए। अभी टॉप पे देखो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर बन गया, तब भी बाजार गिरा, ऊपर हैमर बन गया तब भी गिरा इसलिए नहीं कि वो इन्वर्टेड हैमर है, गिरा इसलिए क्योंकि उसके बाद ये हुआ है, ये हैमर है, ये हैमर है। हैमर में सब कहते हैं सर हैमर बन गया, ग्रीन बन गया और हैमर बन गया भागेगा, अरे भैया ऐसा नहीं है। वहां देखो, इधर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, इधर ये बताएगी, हाँ रिवर्सल लेकर आएगी। तो यहाँ पर सेल में जाना है और एंट्री यहाँ लेनी, ठीक है ना। एसएल यहाँ रखना है, एंट्री यहाँ लो, छोटा सा रिस्क लेके बड़ा रिवॉर्ड लिया जाता है हमेशा। पैसा तो वही बनाता है जो छोटा रिस्क लेता है, रिवॉर्ड बड़ा लेता है। 1:5, 1:3, 1:8 ऐसे। जैसे 1000 का रिस्क लेके 8000 कमा रहे हैं, यानी 1:8। जबकि हम तो 1:1 की बात कर रहे थे, 1:8 लेकर आए आज, बताओ। पुराने खिलाड़ी सच्चाई नहीं, वो पुराने खिलाड़ी भी और फिर बाजार को समझते हैं ना वो, कि बाजार में काम करना कैसे है। हेलो बात वही है, खिलाड़ी हेलो हेलो नुकसान सहने का रीजन है इन्होंने बल्क में क्वांटिटी खरीद लिया,
इसका आंसर हुआ अगर कम क्वांटिटी थे तो कम से कम होता ये इसका आंसर करेंगे फिर है ना उसी चक्कर में हमारा तो हालत पंचर हो गई पंचर। अच्छा ये भी हैमर ही है हैमर को नहीं देखना, हैमर का साइड हैमर ये जो नए दूसरे मामला शूटिंग स्टार है मैंने इसको नहीं देखा। ये है नाम कुछ भी रख लो स्टार जिससे ये ग्रीन बना ना बीच में जो हैमर बना और ये जो रेड बना उसके वजह से शूटिंग स्टार लगा और ये ग्रीन वाली अगर उल्टी होती तो हैमर वाली तो ऊपर में उसके बाद सेकंड देखा जाता है। ग्रीन वाली जो ऊपर सीधी है वो हैमर द ग्रीन और वाली जो उल्टी है वो तो बना इन्वर्टर ही गया है। अगर वो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तब भी बाजार गिरेगा, हैमर बन रहा है तब भी बाजार गिरेगा। अब दोनों में सबसे बेस्ट कौन से बताया था? दोनों में सबसे बेस्ट है हमारी शूटिंग स्टार, क्योंकि देखो शूटिंग स्टार कह भी तो रही है ना, अपने आप में ये भी तो कह रही है ना कि देख मैं ऊपर जाने की तैयारी करी थी फिर सीधा सेलर आ गए थे, तो इसमें ये बोल भी रही है कि इसके अंदर सेलर बैठे हुए हैं और आगे और तुम ज्यादा कंफर्म हो गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है कि सेलर बैठे हुए हैं, इसमें सेलर कहाँ बैठे हैं बताओ? इसमें तो बायर बैठे हुए हैं। बाहर बैठे तो ये थोड़ा सा रिस्की कैंडल होती है। अगर आपको कभी भी शूटिंग स्टार मिल जाए ना उसमें काम करना, और शूटिंग स्टार की तो अलग ही पावर है। शूटिंग स्टार में भी अगली देखी ना कैंडल। हाँ सब में अगली देखनी है, लेकिन शूटिंग स्टार की पावर ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है। कभी आपको लगे ना कि यार हैमर बनने के बाद इतनी बड़ी रेड बन रही है तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचना कि यार करूँ या नहीं करूँ, लेकिन शूटिंग स्टार के बाद अगर ऐसी बन जाए सोचना मत, सोचना नहीं है, सीधा काम करना है। सर हैमर हमारी उल्टी सीधी दोनों ही होती है ना। हैमर तो सीधा ही होता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर उल्टा होता है। ये हैमर है, ऐसी कैंडल होती है हैमर, ये हैमर हो गई। और ये इन्वर्टेड हैमर होती है, ठीक है, ये उल्टी। लेकिन इन दोनों बता रहा हूँ ज़्यादा बेस्ट ये है। उठते हुए बाजार में वो वाला बेस्ट है। हाँ उठते हुए बाजार में अगर नीचे बन रहा है तो ये ज़्यादा बेस्ट है हैमर, फिर नीचे हमारा इन्वर्टेड हैमर बेस्ट नहीं होता। हाँ ठीक बात है, लॉजिकल लगती है। नीचे अगर हैमर बन रहा है ग्रीन वो भी, तो ज़्यादा बेस्ट है ना कि बायर बैठे हुए उठाना हैं। चाह रहा है। हाँ वो उठाना चाह रहा है। अब इसमें इस कैंडल को देखो, ये गिराना चाह रहा है ना, तो इसको ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, इसको नहीं माना जाता, जबकि दोनों गिराने का काम करते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा भाव दूंगा शूटिंग स्टार को, हैंगिंग मैन को नहीं दूंगा। इनके नाम का फ़र्क है बस। अगर टॉप पे बनते हैं तो इन्वर्टेड हैमर को शूटिंग स्टार कह देते हैं, हैमर को हैंगिंग मैन कह देते हैं। नाम का फ़र्क है, काम वही करते हैं, रिवर्सल। हमारी है तो। हाँ वो है, वही की बात है, रिवर्सल अच्छा सर एक और चीज पे बताओ, ये जो अगली है जो ग्रीन वाली हैमर है, ये वाली। ये अगर उल्टी होती तो अभी इसी करंट से हाँ मैं समझ गया, अगर करंट सिनेरियो में अगर होती तो उसका मतलब है कि इतना ऊपर बाहर जाने के बाद सेलर आ रहे हैं। भाई ये कहना चाह रहे हैं इसके जस्ट उल्टी कर दो, रिवर्स कर दो एंट्री। सेलर का प्रेशर हाँ तो फिर सेलर का प्रेशर आ गया ना, चाहे भले ग्रीन है, भाई बॉडी तो ग्रीन है। तो सेम ही हुआ ना, हाँ जी, इफेक्ट तो इफेक्ट सेम होगा, हाँ डाउन ट्रेंड में आएगा। फिर उसके बावजूद भी आपको सेकंड कैंडल देखनी है, ठीक है, ये वाली देखनी है। ठीक है। जैसे यहाँ देखो शूटिंग स्टार बन गया, तो यहाँ पर उसके बाद आपको तुरंत एंट्री नहीं करने की, शूटिंग स्टार बन गया सेल में आ जाओ, नहीं भैया रुक जाओ थोड़ा आराम से, इसमें कर लेना काम, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर सेल में एंट्री लेनी है, एस सेल आपको यहाँ लेना है, एंट्री यहाँ लो, और कब तक बैठ रहना फिर आपको पता होगा, तो फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, उसके बाद रेड कैंडल बन रही है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल साइड में ले लो, एस सेल यहाँ ले लेना, एंट्री यहाँ कहीं ले लो, और बैठे रहो जब तक आपको लग रहा है बैठे रहना है। अब जब भी आपको लग रहा है, जहाँ तक भी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद एक कैंडल आती है हमारी मारू बोजू। अब तो एग्जिट करने का जानकारी हो गई तो है। कोई आया? कौन होंगे इस वक्त? तो कोई नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद एक मारू बोजू कैंडल है। खोल दो गेट, खोल दो, कोई बात नहीं, खोल दो, बैठ जाओ। हाँ ठीक है। उसके बाद ये है मारू बोजू कैंडल। हमारे वजूद में वीक नहीं होता है। पापा मम्मी हमारे। पहले बताते ना। हाँ। तो ये मारू बोजू कैंडल है, ये 100% होती है अपने आप में। 100% या तो बायर है या 100% सेलर है। अब कुछ लोग वीडियो में ऐसा कहते हैं कि मारू बोजू में ना अपर विक या लोअर विक नहीं होती। समझ रहे हो? विक समझ रहे हो ना? हाँ मतलब जैसे डंडी टाइप की होती है ना, ये अच्छा। हाँ नहीं होती ऐसा कहते हैं। और मैं कह रहा हूँ भाई होती है। अगर हम वीडियो अपलोड कर देंगे तब तो भाई सब कुछ दे दिया लोगों को, अब उसके बाद भी अगर नहीं ले पाए वो, तो फिर अब क्या ही दिया। अगर ये वाली वीडियो अपलोड कर दी ना, सबको समझा दिया, और फिर भी अगर कोई मेरी वीडियो से कैच नहीं कर पाया बातों को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और वो कैच वही कर पाएगा जो ऐसे भाई होंगे, वही कैच कर सकते हैं। तो नकल के लिए भी कहते हैं अकल चाहिए, ऐसा कुछ कहा जाता है नहीं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।
ये 100% बायर हैं और ये 100% सेलर बैठे हुए हैं। यानी ये कैंडल हमारी बाजार को ऊपर लेके जाएगी और राइट कैंडल बाजार को नीचे लेकर आते हैं। और ये ना 100% इसमें सोचना भी नहीं, नेक्स्ट कैंडल के बारे में सोचना भी नहीं इसमें। तो ये अपने आप ही कह रही है। अगर बहुत बड़ी हुई मारूबोली, अब बहुत बड़ी का तो इलाज फिर वही होगा ना, ऑपरेटर होगा फिर वो। अगर बहुत बड़ी तो ऑपरेटर है, नॉर्मल है तो आप समझ जाओगे। मैं दिखाऊंगा नॉर्मल क्या होती है और ऑपरेटर वाली क्या होती है, दिखाता हूँ एक बार दोबारा। ऑपरेटर वाली तो देख ही लिया आपने, है ना, वो मारूबोली वो तो लाइव में देख ली। नॉर्मल क्या वो दिखाता हूँ। यहाँ पर तो बहुत बड़ी लग रही होगी आपको, ये बहुत बड़ी लग रही होगी, अभी बड़ी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल पर आपको मैं वो समझाता हूँ जो लोगों को नहीं पता, मारूबोजू में अपर विक लोअर विक होती है बहुत छोटी, जिसको इग्नोरेबल वाली होनी चाहिए, इग्नोरेबल वाली है। अब वो भी बड़ी बड़ी है तो फिर वो कुछ और कैंडल है, फिर मारूबोजू नहीं। और इसका सीधा सा फंडा है, अगर ग्रीन है तो बाजार ऊपर जाएगा, रेड है तो बाजार नीचे आएगा। लेकिन अगर ग्रीन है बाजार ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले ही शेयर लेना जो बाय वाले हैं, और अगर रेड है तो लेना सेल में, लेकिन लूंगा वही जो सेल वाला शेयर होगा। ये तो सभी में अप्लाई कर लेंगे। वो तो सभी में अप्लाई करने वाली बात तो ठीक है। अब यहाँ देखो डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में शेयर डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। आपको लग रहा है कि जिस शेयर में मैं देख रहा हूँ ये वाला चार्ट वो बाय वाला शेयर है, लेकिन आपने देखा रेड, इतनी बड़ी रेड बन गई तो अब बाय वाला शेयर है। रेड देख के आप सेल में मत जाना, क्योंकि वो शेयर बाय वाला है तो सेल में नहीं जाना। अरे यार सर बड़ी रेड बन रही है सर, सेल ले लेता हूँ, तो ले भी रहे हो ना, तो आपका क्विक डिसीजन होना चाहिए फिर, बहुत फास्ट, रिस्की हो जाएगा। क्योंकि वो रिस्की ट्रेड होगी। तुरंत निकलना उसमें से। हाँ, जैसे ही मौका दिख जाए तुरंत निकल जाना। जैसे कि मान के चलते हैं, मान लीजिए अब ये मारूबोजू कैंडल बन रही है, अब कुछ लोग कहते हैं सर ये है मारूबोजू, और उन्हीं से पूछता हूँ कि ये वाली बताइए मारूबोजू है, कहेगा सर ये नहीं है, जबकि हमें पता है ये भी मारूबोजू है, क्योंकि हल्की हल्की विक है तो ये मारूबोजू है। तो यानी मारूबोजू है तो यानी रेड बन गई, बाजार गिरेगा, गिरेगा तो यहाँ पर सेल में आ जाओ, एसएल यहाँ ले लेना, एंट्री यहाँ ले ली, इसमें बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे, सीधा निकल जाना, सोचना ही मत, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन बन गई, क्योंकि आपके लिए ग्रीन खतरा है ना। तो इसमें निकल जाओ। अगर आप नहीं निकलोगे कि नहीं यार थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, तो फिर वेट करोगे तो ये हाल हो जाएगा, देखो, क्योंकि इसमें नए लोग एंट्री करेंगे। अब क्योंकि अगर वो बाय वाला शेयर है मान लो, और आपने रेड वाली ट्रेड बना ली, गिरते बाजार की बना ली, तो यहाँ पर इस वाले कैंडल में ना निकल जाना हर हाल में, क्योंकि वो ट्रेड बाय वाली है। जो चढ़ने पर आएगा ना तो रुकेगा नहीं शेयर, फिर वो इसमें तो जितना जल्दी आप निकल जाओ, जितना जल्दी निकल जाओ। और जैसे कह रहा हूँ, आप निकल सकते हो नहीं निकल सकते हो, दोनों सही है ना भैया। उस केस में फिर वही सीख है, जो निकल रहा है वो ठीक है, उसके हाँ उस ट्रेड में जो निकल रहा है वो ठीक है। हाँ, अगर आप इसमें काम नहीं करते हो, इसमें काम करते हो और यहाँ बाय साइड में जा रहे हो, फिर तो अच्छी ट्रेड ही बाय वाली हो, निफ्टी भी चढ़ने वाला हो और ऐसी कैंडल मिल जाए तो यार क्या मजा ही मजा। फिर तो यहाँ बाय साइड में चलो और मस्त बैठे रहो, ऐसा यहाँ लेना चुपचाप, यहाँ लेके ट्रेड में बैठे रहो, एंजॉय करते रहो, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। इसका बताओ क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि जब मारूबोजू को आज हम एंट्री किए हैं, 2-3 कैंडल बनने के बाद फिर रात को नीचे गिर जाए, ये भी तो हो सकता तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो इसके तो आपने यहाँ पे एंट्री करी, मारूबोजू देख के अगली वाली ऑपरेटर आ गया फिर। हाँ, आपने बोला ना ये भी तो हो सकता है, तो होने को तो मैं बहुत कुछ करा सकता हूँ, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। नहीं तो वो गिरेगा ना, फिर गिरेगा तो फिर वो ऑपरेटर का इलाज नहीं है। मैं बोल चुका हूँ, ऑपरेटर का इलाज किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन एज नॉर्मल बात कर रहा हूँ, और ऑपरेटर हर कैंडल में ऐसे नहीं घुसते हैं। कितना होता है ऑपरेटर, कैसे बनाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनाते हैं ऑपरेटर, कभी कभार ही एंट्री मारते हैं वो। इसमें जनरेटर वैल्यू खत्म हो जाएगी। नहीं, फिर लोगों का विश्वास हट जाएगा, फिर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा, देश की जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट भी देखती है ना कि ऑपरेटर की वजह से आम आदमी का जो मोरल है वो डाउन जा रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ शायद किया भी है, इनसाइड ट्रेडिंग का कुछ के लिए, इनसाइडर होती है। वैसे कैंडल्स पे लिखा होना चाहिए जो चार्ट में, ये ऑपरेटर वाली है, वो लिख जाए। आपका सेव हो गया। वीडियो तो बनी रही है, वीडियो अपलोड भी होगी, क्या पता कोई ऐसा यूट्यूबर हो जो उसका क्लिप बना ले और फैला दे और वायरल हो जाओ आप, ये भी हो सकता है। तो ये भी लिख के आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बाई कर लो भाई। ये तो आता है, ये इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है, उसमें आता है एक इंडिकेटर है, उसमें दिखाता है कि यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, लेकिन फंसा लेता है पूरी तरीके से। इतने अच्छे वो तो आप वो उसे जो शेयर निकालना होता है वो भी सब। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर्स पे भरोसा रखें बस। यही है जो अपने दिमाग के